नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, ठुंग 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं। भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, ठुंग 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 साहुर।